साहिल और एडम को जो सपोर्ट मिल रही है व्यूअरशिप की, वो भी इसके ही कंटेंट से मिल रही है। जरा दोबारा सुनना। और सहयोग ही नहीं, बल्कि जब हमारे कंटेंट के रेफरेंस खुलते हैं ना, तो सर वो व्यूअरशिप भी तभी जाती है, वहां भी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। सुन लिया जी। अब समीर का जो कंटेंट है उसकी पोल तो हम बहुत बार खोल चुके हैं। इस हिजड़े को यह भी नहीं पता होता कि प्रेजेंटेशन में जो आयत और वर्स लिखी है वो अपनी जगह पर है भी या नहीं, जो हदीस का नंबर देकर पेश कर रहा है वो है भी कि नहीं। जिस बंदे को अपनी प्रेजेंटेशन का ही ना पता हो, वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन ना हो, वो बंदा कह रहा है कि साहिल और एडम जो है ना, वो जनाब मेरी प्रेजेंटेशन उनको मिलती थी, वो सारा होता था। और लोग के पट्टे सारे रेफरेंसेस तेरे झूठे हैं, ना तुझे बेस पता, ना ऊपर से देख के तू कुरान पढ़ सकता है। तू कहता इसकी रिसर्च क्या है जी, कहता है जी अबू जहल ने किताब लिखी। वाह, अबू जहल ने अपना पेन तेरे हाथ में पकड़ाया था इसलिए तुझे पता है कि वो किताब लिखता था, हैं? या तेरे चूतड़ के ऊपर उसने स्याही डाल के किताब लिखी थी अबू जहल ने, उल्लू का पठा। कहता है अबू जहल ने किताब लिखी थी, ये है तेरी रिसर्च। ना इसको खबर आहाद का पता, ना इसको मरफू का पता, ना इसको तफसीर और हदीस के अंदर फर्क का पता, ना इसको उलमा के माबैन इख्तलाफ में किस तरीके से तरजीही मराजियत करनी है, ना उसका पता। कहता क्या है, ये जी मेरा सारा कंटेंट होता था जिससे इनको व्यूअरशिप मिली है। वाह भाई वाह, ड्रामे बाजा, फनकारा। अच्छा जी, अब आपके सामने मैं रखता हूं कि इसने बातों बातों के अंदर सुपर चैट को इंक्रीज कैसे करना है, इसका भी पोल खोल दिया। आप अक्सर सोचते होंगे कि कौन लोग हैं साहिल को, एडम सीकर को इतनी सुपर चैट दे रहे हैं, पता नहीं लोग कितना पैसा लुटा रहे हैं। समीर ने इसका पोल खोल दिया खुद ही स्ट्रीम के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि इनको सुपर चैट कैसे मिलती थी। ये जरा सुने, आपकी स्क्रीन पर आवाज आ जाएगी, आपको सुने। ये जो है ना, हिंदू क्रिश्चियन भाई वाले कमेंट तो करो, शर्माते रहे हो कमेंट करने में, हर सुपर चैट आते हैं। ये लो, कोई अजय आर्या जी कोई अभी लिखा कि साहिल साहब को जो है ना वो सिद्धार्थ से ज्यादा सुपर चैट आते हैं, और यही जो है ना पहचान है इसकी कि जो है सिद्धार्थ से ज्यादा चाहने वाले हैं। वो मेरे माइंड में एक आइडिया आया है जिससे मैं अपने सुपर चैट कल से बढ़ा सकता हूँ, और आप भी बढ़ा सकते हो। मैं आपको बता दूं आइडिया। क्या? मैं बताता हूँ आपको। आप ऐसा करें कि हम 5 लोग बैठे हुए हैं आपके अलावा, तकरीबन 10 आइडिया सुनिएगा, सुपर चैट बढ़ाने का आइडिया जरा सुनिएगा कैसे ये बढ़ाते हैं। तो टीम होगी ना आपकी, 10,000 लोग, 10,000 रुपए जो है ना हम 10 लोगों को भेज देते हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया अपना। उनको बोलेंगे कि एक आदमी को 100 रुपए का सुपर चैट करना है हमें, ठीक है सर। अब जब 100 रुपए का सुपर चैट वो करेगा तो उसके 70 रुपए तो हमें वापस मिल जाएंगे यूट्यूब से, 30 रुपए यूट्यूब के पास चले जाएंगे, तो हमारा लॉस हुआ सर 30 रुपए का। लेकिन उसको देख करके 4 लोग 100 रुपए के सुपर चैट करेंगे तो उससे हमें मिलेगा सर 728 280 रुपए। पैसे गिनती करने का चेक किया, चिल्लर गिनती की देखिए इसकी, इसका मैथ कैसा है चेक करें आगे। सर 30 का लॉस, 280 का बेनिफिट, कुल मिलाकर के 250 का प्रॉफिट। कैसा चैट करेंगे तो उससे हमें मिलेगा सर 728 280 रुपए। सर 30 का लॉस, 280 का बेनिफिट, कुल मिलाकर के 250 का प्रॉफिट। कैसा बिजनेस है सर? चेक किया आपने सुपर चैट कैसे बढ़ती थी? ऐसे बढ़ती थी। बढ़िया है। हाँ, मुझे पता ही लोग करते हैं सर, खुद सुपर चैट करते हैं ऑडियंस। सर 30 का लॉस, 280 का बेनिफिट, कुल मिलाकर के 250 का प्रॉफिट। कैसा बिजनेस है सर? बढ़िया है। हाँ, मुझे पता ही लोग करते हैं सर, खुद सुपर चैट करते हैं ऑडियंस और सुपर चैट करता है। पता है मेरे को। ये 1.5 शाने को सब मालूम रहता, बोलता बाद में इन्हें। हाँ, पहले कुछ नहीं बोलता, बाद में बोलता है सुन के फिर हाँ मुझे पता था इसके बाद। एग्जैक्टली। और जो बातें हम 1.25 साल पहले कहते रहे हैं, इनका पोल खोलते रहे हैं, ये आर्या समाजियों को जूते पड़ने के बाद याद आता है कि जो ये बात कर रहे थे हमें पहले से पता था। वाह भाई वाह। वो एक आया, वो आके कहता है दुनिया में जितनी रिसर्च हुई है वेद से हुई है। बंदा पूछे उल्लू के पठो, और संस्कृत तुम्हारे पंडितों को पढ़ने नहीं आती? उन वैज्ञानिकों ने, साइंसदानों ने जिन्होंने संस्कृत का कभी एक अक्षर नहीं देखा होगा, उनको वेद का कैसे पता चला? वाह, ड्रामेबाजी, उल्लू के पठो। कोई लॉजिक है? कहते हैं जी दुनिया में जितनी इन्वेंशन हुई है वेद से हुई है।
वाह। और अपने घर के पंडितों को संस्कृत नहीं पढ़नी आती तो गोरों ने कहां से पढ़नी है? वो एक ने पढ़ने की कोशिश की थी, उसको भी प्रोपेगेंडा कर दिया, मैक्स म्यूलर को। वो एक गोरे ने पढ़ने की कोशिश की जर्मनी, विवेकानंद ने उसकी बड़ी तारीफ की। उसने कहा मुझे तो लगता है कि वो ऋग्वेद का जिन्होंने सबसे पहले भाष्य लिखा था, सयाना जी, श्री स्वामी सयाना हैं, उन्होंने कहा मुझे लगता है मैक्स म्यूलर के अंदर उनका अवतार आ गया है, पुनर्जन्म हुआ है, कि ऋग्वेद का भाष्य दोबारा से रिवाइव किया है मैक्स म्यूलर ने। इन्होंने मैक्स म्यूलर के ऊपर इल्जाम लगा दिया, हैं उल्लू के पट्ठो, और तुम्हारे पंडितों को संस्कृत नहीं आती और चले हैं जी यूरोप में जितनी इन्वेंशन हुई हैं वेद के द्वारा हुई हैं, और अगर कहो कि जी ये पंडितों को आती है तो लो खुद तुम्हारी स्ट्रीम के अंदर ये उन्होंने कह दिया, देखो जरा ये देखो ये खुद का है, ये सुन लो। उनके पास टाइम नहीं है, बस ये है। नहीं, मैं थोड़ी बात को आपको यहाँ पे पूरी करना चाहूंगा। थोड़ा आपने गलत बोला सर, जब ब्राह्मण है और नाम के ब्राह्मण है उनको भी कहा नॉलेज है, उनसे वेद का मंत्र पूछ के देखिए, ऊपर चले जाए, कोई पंडित आपको बता दे ऊपर चले। देखा आर्य समाजी उसी स्ट्रीम के अंदर कह रहे हैं कि पंडित को वेद का मंत्र उसकी ऋचा पूछ कर देखिए, उसको नहीं रचना आता कि किस तरीके से ये मंत्र ऋचा लिखा गया है, उसको पता ही नहीं। तो खोते के खुरो, जब तुम्हारे घनी ज्ञानी बर्थ के जो हिंदू हैं उनको नहीं पता संस्कृत के बारे में, तो यूरोप के वैज्ञानिकों को कैसे पता चला ये जी सारी रिसर्च वेद से हो रही है? क्या तमाशा है, हैं? गोबर खाकर ये टल्ली हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट कौम है ये, नार्सिसिस्ट कौम। ये थी जनाब वो सारी टेक्निक और हकीकत जो हमने आपके सामने रख दी। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं, एक बार फिर आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं दुश्मन के मुंह से, कि आप सुने और जरा हमें बताइएगा दुश्मन क्या कहता है। ये देखें जरा, ये सुने सैम भाई, ये सुनिएगा जरा जी। बस हम यही चाहते हैं, क्योंकि ईमान यूनियन को और जितने भी लोग हैं हमने उनका नेक्सस देखा है, बहुत स्ट्रांग देखा है, हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग देखा है। ठीक है जी, ये आर्य समाजी इनकी पूरी स्ट्रीम के अंदर बैठकर कह रहा है कि ईमान यूनियन को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्ट्रांग देखा है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग और जो है ना वो मजबूत है। दे तो पता चल गया आर्य समाजियों, मोमिन के साथ पंगा नहीं लेना। तुम्हें गलत फहमी ये हुई थी कि तुम हमें पुराणिक समझते थे, तुम्हें गलत फहमी ये हुई तुम हमें जीन समझते रहे, तुम्हें गलत फहमी ये हुई कि तुम हमें बौद्ध समझते रहे, तुम्हें गलत फहमी ये हुई तुम्हें हमें ईसाई मिशरी की तरह ट्रीट करते रहे। बेटा हम मुसलमान हैं, मुसलमान मसल के रख देंगे, मसल के, याद रखना, मसल के। जिस तरह टिड्डल स्वामी जूतियां छोड़ के भागा था ना, मसल के रख देंगे। ये हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह अल्लाह की फौज है। ड्रामेबाज खोता घोड़ा बराबर समझते हैं। मैदान में आना पता चल जाएगा तुम्हें किस पावे के दिए। ये लेवल की ही नहीं है आमिर भाई, ये अपने लेवल की नहीं है आमिर भाई। ये 20-22 साल के, मैं वही बोल रहा हूँ ना आमिर भाई, ना इनको डिस्कशन करने का ढंग है, ना डिबेट करने का ढंग है। इनकी जिंदगी में ये लोग, इनके जितने ग्रुप में कभी एक एकेडमिक डिबेट नहीं किए। ये किस मुंह से अपने आप को बोल रहे हैं कि हम ये है, हम तुर्रम खां हैं। मसले जाओगे तुम लोग, मसले जाओगे। तरस आता है जब कोई आर्य समाजी ऐसी कुछ बोलता है, मैं मुस्कुरा लेता हूँ। अरे भाई क्यों इतना बोलता है, क्यों बोलता है? तेरे पास जब आने की हिम्मत नहीं है, जब डिस्कशन करने की हिम्मत नहीं है, तो बकता क्यों है? वही है फिर, चील का हिसाब है सबका। करवाना कम, चिल्लाना ज्यादा। अपने अपने स्ट्रीम पर बैठ के ही चिल्लाते, आते नहीं है ना जुम्मे को आते हैं ना वेंसडे को आते हैं। तो फिर किस बात की अकड़ है तुम में? उनको खुद पता है कि मसले जाएंगे। ये एक बार हो चुका है इनके साथ हादसा बड़ा, कि सैम सलोन की स्ट्रीम पे घुस गए थे ये लोग, एक साथ सारे टीम की धुलाई हो गई थी एक ही साथ, एक ही दिन में। तो इनको आइडिया हो गया है कि भाई वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो इस वजह से अपने अपने बिलों में बैठो, जो भी करना है यहीं छुप कर करो। तो बेटा तुम्हारे बिल में घुसकर भी तुम्हें धुल देंगे तुम्हें। नहीं आएंगे तो तुम्हारे धोएंगे हम। नहीं ये कोई पता नहीं है इनको, अब पता नहीं चलेगा इनके साथ होना क्या है। एक तूफान आने वाला है अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह एक तूफान आएगा। इनको बहुत कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। यारिया समाजियों सुन रहे हो ना, तैयारी पकड़ लो, लुंगियां कस लो।
लुंगियां कस लो बस, तुम्हें पता चलता है भी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है ना। 1.5 शाना बन के मैदान में उतरे हो ना, मैं देखना तुम्हारे साथ करते क्या हम। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे बड़ों की भी ऐसी की तैसी, याद करोगे किसी से पंगा लिया था, ठीक है ना। तुमने समझा है बोध। लिंक कर रहा हूं पब्लिक, किधर गया कमेंट, हाँ ये लो जी, लिंक मैं कर दिया है पब्लिक। देखे जरा लिंक कहीं में से खराब तो नहीं हो गया, कहीं क्लिक श्लिक हो गया। लिंक के साथ मैंने लिखा है ओनली एक्स मुस्लिम्स और हिंदूज, क्योंकि उनके विषय और उनके मुद्दे पर बात हो रही है। मुसलमान कोई ज्वाइन करेगा मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। पर एक सच्ची बात बोलूं आमिर भाई, आज आपकी स्ट्रीम सुनने के बाद आज मुझे अपने भोले सनातनियों पर बड़ा तरस आ रहा है। आज बिल्कुल मुझे बड़ा तरस आ रहा है उनके ऊपर, पता नहीं उनके साथ देखिए हमेशा ये घटना होती है, इसीलिए मैं उनको भोला सनातनी बोलता हूँ। ये 1.5 शानों को मुझे घसने में बड़ा मजा आता है, आर्य समाजियों को। भोले सनातनियों को मैं छोड़ देता हूँ भाई, हल्का हाथ रखता हूँ मैं उनके ऊपर। ये भोले ही है भाई, कई सेंचुरी से बेवकूफ बनते आए हैं। इनके भाई लोग इनको ही बेवकूफ बनाए हैं, बाहर के लोग इनको बेवकूफ बनाए हैं। जो इनको समझ के उनको कुछ समझाने की कोशिश करता है उनको समझते नहीं है, अपना दुश्मन बना बैठते हैं हमेशा की तरह। और ये अपने भाइयों से ही, अपने साथी बंधुओं से ही मार खाते हैं। बड़ा तरस आता है भाई इनके ऊपर देखकर कि अल्लाह इनको हिदायत दे, एटलीस्ट ये स्ट्रीम के बाद इनको कुछ अक्ल दे। आमीन आमीन आमीन। जितने मुझे नजर आ रहे हैं मुसलमान, मैं उनको साइड पे कर रहा हूं। मैंने पहले लिंक करने से पहले कहा था मैं किसी मुसलमान को नहीं लूंगा, ठीक है, एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को, ये हमारा प्लान है। मुझे पीछे एक आईडी नजर आ रही है जो कनेक्ट नहीं है, हंक YT की, वो कैमरा और ऑडियो को कनेक्ट करें ताकि आपको ले सकूं। एक आईडी नजर आ रही है एक और भाई की, मैं नाम नहीं ले रहा, आप जरा यूट्यूब पे चले जाएं, क्योंकि अगर मैं नाम लेकर कुछ कहूंगा तो फिर बाद में बुरा मानते हैं भाई, ठीक है ना। यूट्यूब पे चले जाएं। सैम भाई हमारे साथ देवेंद्र हैं, उनको ले लेते हैं। देवेंद्र भाई हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ देवेंद्र भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल मस्त हूँ मैं भी। आप सनातनी भाई हैं या एक्स मुस्लिम? ऑब्वियसली सनातनी भाई होंगे शायद। जी 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 सर। आप आर्य समाजी हैं या भोला सनातनी, नॉर्मल सनातनी भाई हैं? नॉर्मल नॉर्मल भाई, एकदम नॉर्मल। मैं नहीं जानता हूँ इनको, आपकी वजह से सुना है इनका नाम मैंने। ठीक है, तो ये तो कह रहे हैं कि ये पशु तुल्य हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, बड़े घटिया किस्म के लोग हैं, सनातनियों को पता नहीं कहते हैं। सर इनकी बातें ना करें ना सर, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है मेरे बारे में ये। अच्छा तो मैं तो ऐसी नॉलेज ले रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, आप एक्स नहीं, मुस्लिम्स ज्ञान में नहीं रखता सर, मैं सिंपल हाँ एंड उसमें बोल देता हूँ। ठीक है, आप एक्स मुस्लिम्स में किसको सपोर्ट करते हैं? एक्स मुस्लिम्स में जी जी। सर, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को भी मैं सपोर्ट नहीं करता सर। एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट आप नहीं करते? नहीं सर, मेरे को नहीं पसंद कि कोई किसी के उसमें जाके बिलीफ पे अटैक करे या कुछ भी मतलब गलत बोले। ठीक 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 हो गया। सैम भाई इनसे कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं आमिर भाई, सर मैं ये तो भोले आपसे बात करने आया था, आपकी आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी तो मैं सोचा बात कर लेता हूँ सर। बहुत अच्छी लगी है जी आवाज, अमीरा। अल्लाह। जी जी, थैंक यू मेरा भाई, अगर आपको अच्छी लगी है तो दुआ में लेकिन मुझे याद। सर आपसे एक वो शिकायत थी, आप भी ना सर प्लीज गाली मत दिया करो ना जो अच्छा, मैंने, आप मुझे तो देते याद हो। नहीं पड़ता मैंने को गाली नहीं गाली दिया। मतलब, नहीं सर वो आप ऐसा बोलते हो ना, हिंदू लिंडू ऐसा मतलब कुछ। वो गाली तो नहीं है। हाँ गाली नहीं है, लेकिन सर फिर भी सर आप तो सपोर्ट यार करते हो क्या इनको, ये जो है अभी चल रहा है जो आपकी वीडियो सर मैं बहुत देखता हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है। तभी जो कह आप रहे हो, एक्सपोज करते तभी हो कह ना रहे हो गाली वो तो। देखता हूँ, बाकी वाली नहीं देखता। अच्छा अच्छा, कौन सी वाली जो आप देखते इनको हो? एक्सपोज करते हो ना, साहिल एडम ये लोगों को, जी जी। सुपर चैट के भूखे लोग। हम्म। हाँ बस। ठीक है, आप चलें सनातनी सर, भाई हैं? आप भी क्या मेरे बोल रहे मेरे थे? भाई देखिए, मेरे भाई आप आज की स्ट्रीम तो सुने होगे आज। हाँ बिल्कुल सुना हूँ सर। तो यहाँ पर आपको क्या लगा भाई कि कसूरवार कौन है, ये मेन कल्प्रिट कौन है, आर्य समाजी या एक्स मुस्लिम या फिर भोले सनातनी? सर ये जो सुपर चैट दे रहे हैं जा जाके, उनको अपना वो अपना आदर्श मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम्म। मतलब यही है सब कुछ, तो सर वही गलत है ना जो भोले हैं। ये तो सर नहीं, यहाँ जो पे सपोर्ट किया, यहाँ पर जो सपोर्ट करने सपोर्ट कर वालों रहे के हैं लिए वो होता बोले ना। हैं सर, ये तो सब शाणे हैं ना।
समीर हो गया, एडम हो गया, आर्या हो गया, जो भी है, ये तो शाणे हैं। अंकुर पिसेगा आर्या तो यही है ना सर, व्यूअर ही पिसेंगे ना। व्यूअर तो पिसेंगे भाई, इसीलिए तो भोले सनातनी बोलते हैं उनको। पर हाँ, कसूरवार कौन है? भोले सनातन। ये ये सिचुएशन क्रिएट करने वाले कौन है? अंकुर आर्या खुद बोला है ना कि जब इनको कोई जानता भी नहीं था, इनको मैंने उठाया है, मैंने इनको प्रमोट किया है, मैंने इनके चैनल्स को दूसरी जगह शेयर किया है, लोगों को बताया है कि इनको थोड़ा बढ़ावा दो, इनको फंड रेजिंग के लिए मैंने बोला है, 10-10 लाख रुपए इनको मैंने सप्लाई किए हैं। अंकुर आर्या बोला है। अब ये बाद में चलकर, अब ये इनके विरुद्ध हो गए, तो अब इनको लगा चुरका। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इनको भी फॉलो मत करो, हम अपनी सेना बनाएंगे। तो सबसे बड़े कल्प्रिट कौन है? यही आपके आर्या वाले। अंकुर हम्म आर्या और आर्या हम्म। समाजी। बिल्कुल। हम्म। और ये लेकिन सर एक गिल्टी वो, फील करा सर रहे हैं ये अपने भोले टीवी समाजियों पे भी को। आ चुके हैं ना यार, ये समीर और ये साहिल। जी जी। तो सर ये कुछ आके बोल के गए थे कि मतलब कत्ल कर देंगे हमको, मार देंगे जान से, हमको जान का खतरा है, तो हमको यूपीआई किया किसी का करो। कत्ल हुआ? किसी का कत्ल हुआ? तो सर अभी शुरू तक? में एक दो बार मैंने भी किया था सर। सर बाद में मैं समझ गया था प्रोपेगेंडा है ये सब, तो मैं छोड़ दिया सर किसी को भी सपोर्ट करना। मैं नहीं देखता मुझे सर स्ट्रीम। अच्छा, आप, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सनातनी है ना मेरा भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन से वर्ण से हैं? समझा नहीं, कौन से वर्ण मतलब? कौन वर्ण सी व्यवस्था कास्ट है? से, वर्ण वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं ना आप? अरे मेरे को खुद के ब्राह्मण, धर्म के बारे क्षत्रिय, में ज्ञान शूद्र, नहीं है वैश्य? ना इतना। आप ब्राह्मण मैं है या हिंदू वैश्य हूँ। है, शूद्र है? नहीं पता, मैं राजपूत हूँ। राजपूत है, ठीक है जी। हम्म। क्षत्रिय। ठीक है। हाँ वही। आप मैं मंदिर वही वगैरह नहीं पहाड़ी जाते? हूँ, पहाड़ी हूँ मैं। नहीं, मंदिर जी। वगैरह नहीं जाते? नहीं जाता। नहीं जाते? टाइम हो गया काफी, लास्ट टाइम वैष्णो देवी गया था, जम्मू में। हम्म हम्म। टाइम हो गया उसको काफी। हम्म अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्यों नहीं जाते? आपको इंटरेस्ट नहीं है सनातन धर्म में? नहीं, ऐसा धर्म में इंटरेस्ट नहीं है सर। नहीं, पसंद नहीं, मेरे को नहीं लगता सर कि ऐसा कोई गॉड ऐसा मतलब चला सकता है करके, इसीलिए। हम्म, मेरी बात हर सुने। कोई आपकी हाँ। आपकी एज क्या है? एज क्या है? मेरी एज 26 है। हैं? 26 साल का हूँ सर, 26 साल, 26। 26? मैंने कहा, कह रहे हैं 56। नहीं जी, नहीं। 56 मुझे भी सुना है। अच्छा, यही सुना था ना सैम भाई, 56? हाँ जी जी, वही सुना है मुझे भी। हाँ, मुझे भी वही लगा। अच्छा, आप 26 के हैं, तो आपका धर्म में ओवरऑल इंटरेस्ट नहीं है या सनातन धर्म में इंटरेस्ट नहीं है? ऐसा ओवरऑल धर्म में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, मैं नहीं करता ये हिंदू मुस्लिम या जो भी है क्रिश्चियन, ये नहीं नहीं पसंद। मैं इंसान को लेके चलता हूँ, हाँ। ओहो, इंसान को तो लेके चलते हैं, मगर इंसान के लिए कोई नियम होना चाहिए। वो नियम कहाँ से आप सोचते हैं? अकल से, बुद्धि से? हाँ मतलब जितना नॉलेज हासिल किया है, हाँ, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस। तो आपने, ठीक है, आपने जब अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया, थोड़ा सा तर्क लगाया, तो आपको क्या लगता है ये धरती जो है ये खुद ब खुद आ गई है? सर मैं साइंस का बंदा हूँ, तो साइंटिफिकली मैं नहीं मानता हूँ कि हाँ ये कुदरत की एक देन तो बोल सकते हैं, लेकिन सर कभी जो देखा नहीं तो उसको मानने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना सर। नहीं ना, देखें, कुदरत जो है, कुदरत चंद नियमों को फॉलो करती है, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल। नेचर है, फिजिक्स के लॉज हैं, उनको फॉलो करती है। वो बिल्कुल। लॉज कैसे क्रिएट हुए हैं? जो सिमेट्री लॉज हैं या नेचुरल फिजिक्स के लॉज हैं, वो हाँ भी क्रिएट हुए हैं। वो मैथ्स के बगैर वो भी नहीं काम कर सकते। ठीक है? बिल्कुल, लेकिन सर मेरे को एक डाउट था, मैं पूछ सकता हूँ आपको? किस बारे में डाउट है? सर एक बार मैं इनकी एक वीडियोस देखा था ना, एक्स मुस्लिम साहिल नहीं की। नहीं 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 नहीं, उसका डाउट वो मैं दूर करूंगा। वो डाउट तब आपका क्लियर होगा जब आप किसी धर्म में पहले मानेंगे। आपने पहले ये बात करनी है, सृष्टि जो है उसका, ठीक है। उसकी उत्पत्ति उत्पन्न हुई है, हम्म। उस पर बात करेंगे हम्म। पहले। ठीक है ना? ठीक आप है सर। साहिल ने जो इतराज किया है, साहिल को छोड़ें, उसको सामने लाएं, उसको देखेंगे हम। आपसे तो ये बात ठीक है होगी कि आप तो विश्वास ही नहीं रखते ईश्वर पर। सर, महाकाल पे रखते हैं, लेकिन इतना नहीं रखते कि सर, नहीं हुआ ना सर बहुत कुछ। नहीं,
आप साइंटिफिक अगर आर्ग्यूमेंट के मुताबिक चलते हैं तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि जो फिजिकल लॉज, आपके सिमेट्री लॉज हैं, वो क्रिएटेड है, क्योंकि आपको वो लगे बदे सिस्टम के अंदर दिखाई देते हैं, ये आपको क्योस के अंदर नहीं दिखाई देते। तो क्योस के अंदर सिमेट्री लॉज नहीं हो सकते जिससे आप जज कर सकें कि लूनर इक्लिप्स जो है वो आज से 50 साल बाद कब होगा। आप आज ये बैठ के जज कर सकते हैं कि सोलर इक्लिप्स कब होगा, लूनर इक्लिप्स कब होगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप सिमेट्री लॉज के मुताबिक चल रहे हैं। कैसे मुमकिन है क्योस के अंदर इस तरह की चीज का होना कि आप प्रेडिक्ट कर सकें, अपने वेदर को फोरकास्ट दे सकें, आप अपने स्ट्रक्चर को, कॉस्मोस के स्ट्रक्चर को समझ सकें? ये पॉसिबल ही नहीं था। तो सर बैठे हैं ना अभी साइंटिस्ट, नासा चल ही रहा है, और इंडिया में कुछ इसरो बैठे तो हैं, जान रहे हैं, मगर वो कैसे क्योस, वो जान रहे हैं नेचर को। मैं बात कर रहा हूं नेचर को क्रिएट करने वाले की। कैसे मुमकिन है? यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कह दूं, आपने पता क्या बात की है? आपने ये बात किया कि आप मुझे गाड़ी दिखाएं, तो आप मुझे कहें ये गाड़ी कौन सी कंपनी की है, तो मैं उसका लोगो देख के कहूं BMW, तो आप कहें BMW ने बनाया इसे, मैं कहूं नहीं, बनाया किसी ने भी नहीं है, ये खुद ब खुद है, नेचर है ना। देखो मेटल है, इस तरीके से इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इंजन है, यूं टायर लगे, यूं स्टेयरिंग लगा, यूं एयरबैग्स लगे, यूं शील्ड लगी, शीट्स लगी, ये वो सारा स्टार्ट हो गया, पेट्रोल डाला। तो आप मुझे कहेंगे, और मैं ये कह दूं कि इंजीनियर्स देख रहे हैं ना, आप मुझे कहेंगे ठीक है मगर ब्रांड है, ब्रांड लगा हुआ, समझ रहा हूं, कैसे मुमकिन है कि ये आया ना हो वहां से? तो इंजीनियर्स का होना या साइंटिस्ट का उस चीज के, उस विषय के ऊपर या उस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हो ना, क्रिएटर की नफी तो नहीं है ना। आप कह रहे हैं साइंटिस्ट बैठे काम कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट बैठे ये कब नकार सकते हैं कि क्रिएटर नहीं है? हाँ, ये तो किसी ने नहीं बोला है। हाँ, तो फिर बस ये ठीक है, ये चीज है, इस पर गौर कीजिएगा। आपकी एज है 26, ये आपके पास बड़ी खूबसूरत एज है, इस एज को जाया मत होने दीजिए। इस बारे में पढ़िए, देखिए कि सृष्टि का कोई उत्पत्ति करने वाला, उसको बनाने वाला कोई ना कोई तो है। अगर वो है, जो कि होना चाहिए, वो कौन है, उसकी खोज में निकले हैं, क्योंकि जीवन यूं ही जाया हो जाएगा। फिर दुनिया की रीत रिवाज इधर उधर को जाया मत होने दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है देवेंद्र भाई, अपना ख्याल रखिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल जी, अल्लाह हाफिज। देवेंद्र भाई हमारे साथ थे जी, और ये यंग एज के लड़के थे। यूट्यूब पे चले जाइएगा, वो कह रहे थे कि मैं ईश्वर वगैरह में भी नहीं मानता, तो उनसे हमने कहा कि थोड़ा सा पढ़ लें। हमारे साथ आशीष तिवारी, ये सैम भाई नाम सुना सुना लग रहा है, जानते हैं आप? अच्छा, रीपर का, हाँ सुना सुना लग रहा है। तो रीपर सनातनी हमारे साथ आए हैं, उनको ले लेते हैं। रीपर भाई, रीपर भाई आवाज आ रही? हेलो जी भाई। जी जी, हाय हाय आमिर भाई, सैम भाई, कैसे हैं? सनातनी भाई हैं प्यारे भाई? हाँ जी भाई, ठीक हो गया, हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं, ठीक हैं। आप कैसे हैं? ठीक है भाई। तो आज की स्ट्रीम देखी भाई मैंने, शुरू से जब से स्टार्ट किया, थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण लेट भी कर दिया आप लोगों ने, तो जी जी। उससे, हाँ, तो मैं ये कह रहा था भाई कि मैंने वेदास पढ़ना शुरू किया था आज से 3.5 महीने पहले, और बाकी स्क्रिप्चर्स भी पढ़ी, पुराणास पढ़े और वाल्मीकि रामायण, और उसके साथ आपकी स्ट्रीम्स देखता था। तो शुरुआत तो मैंने वही एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे जाके की थी भाई। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई वो एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं बार बार, और अनाप शनाप बकरे हैं, और उन्हें सुपर चैट्स की भरमार दी जा रही है हमारी कम्युनिटी द्वारा। तो ये बहुत ही घटिया काम हुआ है उनके द्वारा, पर ये तो ठीक है। फिर मैंने जब पढ़ा भाई अपने वेदास को, आपकी स्ट्रीम्स देखी, जाके फिर क्रॉस चेक किया कि भाई जो भी आपने कहा है सब सही है। और जो सनातनी भैया आते हैं आपके स्ट्रीम्स पे प्रोटेक्ट करने अपने रिलीजन को, ये या तो गालियां बकते जाएंगे, या तो ये सीधे इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये जो लिखा हुआ है ये ऑथेंटिक नहीं है और अब गलत दिखा रहे हैं रेफरेंस, जबकि होता सही है। इन्होंने करना वरना कुछ है नहीं, बस आके बकवास करनी है, ठीक है। तो जितने भी अब तक आए हैं, या तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम पुराणास नहीं मानते, वेदास में से कुछ दिखाया तो बोल देंगे वेदास नहीं मानते, फिर कुछ कहीं और से रेफरेंस दिखाया पुराण में से तो उसको कह देंगे कि उस पे भी नहीं मानते।
तो भाई मैंने पढ़ा है वेदास और पुराणास, तो इतनी घटिया नीच गलीज बातें जिस स्क्रिप्चर्स में लिखी हो उस पर विश्वास किया नहीं जा सकता है। तो फिर मैं इस्लाम के पास गया, मैंने इस्लाम में रिसर्च वगैरह की। उसके बाद मेरे को पता चला कि आप लोग जो है, आपके पास कुरान ऑथेंटिक है, आपके पास हदीस ऑथेंटिक है। हम मानते हैं कुछ ज़ईफ हदीसें हैं, तो वो तो रहेंगी भाई, क्योंकि उसका कोई विटनेस नहीं था आखिरी में जाके, इसलिए ज़ईफ है। आपके पास हर बात का रीजन है, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल है। तो इसलिए मैं आपके पास समीर भाई और सैम भाई और आमिर भाई आपके पास आया था, क्योंकि मुझे कबूल करना है इस्लाम। और चूंकि भाई क्योंकि पढ़ा है मैंने, और अब लेट नहीं कर सकता भाई, क्योंकि गलीज है, इतनी नीच है। अब मैं क्रिश्चियन के पास जाऊंगा या फिर जूडाइज्म है, तो सब यही अब्राहमिक रिलीजन है और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मुझे सबसे बढ़िया उसमें से इस्लाम लगता है, क्योंकि इसके पास हर चीज का जवाब है। क्योंकि आप निगलेक्ट नहीं कर सकते ना कि भाई कुरान, आपके पास कोई आएगा कहेगा कुरान में कोई फॉल्ट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इस पे मानते ही नहीं, आपको मानना है। और मान के आप ये उसको प्रोटेक्ट करोगे, ये कह देंगे नहीं हम मानते ही नहीं, तो ये सब नौटंकी है। इसलिए मैं आपके पास आया था सैम भाई। मुझे कई स्ट्रीम्स मैंने देखी, उसमें लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनसे कुछ कहवाया जाता है, तो वो मुझे पता नहीं है अभी। तो वो मैंने देखी है, पता भी है, पर मैं चाहता था स्ट्रीम में कबूल करूं ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो, तो इसलिए मैं आया था सैम भाई और आमिर भाई। तो आप बता दे भाई क्या करना है। जी सैम भाई, ओवर टू यू। जी आमिर भाई। आमिर भाई, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे इनसे, या फिर हम मेरे ख्याल से पहले ये कलमा पढ़ लेते हैं, फिर इनसे सवाल कुछ पूछते हैं। आप पढ़ा दें पहले कलमा इनको। ठीक है जी भाई, मेरे साथ रिपीट करिए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अशहदु अल्लाह 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 अन ए एन अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमिर भाई, आप ट्रांसलेट कर दीजिए। मैं गवाही देता हूं कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। थैंक्स भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन भाई हमारे साथ थे, जो कि एक्स सनातन हैं। मैं तो कहा था छेद है, कम बखत मेरी सुनता कोई भी नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूँ छेद, मेरी सुनता कोई नहीं। रिपर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो सनातनी थे, तो आप आर्य समाज को भी पढ़ा, आपने देखा उनको? नहीं भाई, वो सुपरमेसी जिसको कहते हैं ना, कि आप सुपीरियर बन रहे हो, अब बाकी को आप समझ रहे हो इन्फीरियर है सारे। जैसे बाकी लोग हैं उनको आप, जैसे आपने आज स्ट्रीम में बताया कि बाकी सनातनी जैसे भोले सनातनी है उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बाकी सनातनियों को कहा जा रहा है कि ये बेवकूफ है, नीच है, इन्होंने जो है पुराणाज आके ऐसी गलीज बेकार बातें लिखी हैं, तो ये तो सरासर बकवास है। बहुत सारे सनातनी दोस्त हैं जो जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, और उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया के मूवीज और ऑफिस जा रहे हैं, जॉब से घर आ रहे हैं, फोन पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस नॉर्मल इंसान का जीवन जी रहे हैं, उन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये आर्या के पीछे मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि बेकार लोग हैं। और देखो, इन्होंने खुद की स्ट्रीम में कह दी कि हम सुपर चार्ज कैसे ला सकते हैं, यानी पैसे के भूखे हैं, और इन्हें इस बात का गम है कि हम इंडिया टीवी पे जाके क्यों नहीं फेम पा सके। तो भाई इनके पीछे क्या जाना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको सनातन धर्म में कौन सा ऐसा एज पॉइंट था जो आपको लगा, जो लाइफ चेंजिंग था, कि भाई अब जो है ना बस हो गई है? नहीं, इसका जवाब नहीं है भाई। पहली तो जो हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, मदर हैं,
ठीक है, जिनकी कोख से हम जन्मे हैं, उनकी बात